पहले तो वो कर ही नहीं रहे थे और अब ऐसे रेसिस्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो इंडियन टीचर्स के ऊपर भी अब ऐसे अटैक्स हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो इंडियंस यहाँ से जाते हैं, कुछ इंडियंस उनको जो वीज़ा मिलता है वहाँ पढ़ाने के लिए, उन्हें कहीं बीच गांव में जहाँ पे लोग वहाँ अमेरिकन भी नहीं पढ़ाना चाहते, वहाँ पे नौकरी मिलती है। अमेरिकन में रेसिज्म है, वो काले लोगों को तो चॉकआउट करके मार देते हैं। अभी कुछ दिन 2 साल पहले हुआ था, वह तो पुलिस मार देती है ब्लैक लोगों को कह के। तो ये रेसिज्म है वहाँ पे इस चीज़ों में, और वो भेदभाव इन लोगों में बहुत हाई लेवल तक का है। और ये शुरू से था, ये सब जलियांवाला बाग में गोली चलाने में नहीं शर्माए थे सब बदतमीज सब। तो ये बस ऊपर से बटर लगाने में माहिर हैं सब यहाँ पे, बहुत बदतमीज। मतलब हम देख रहे थे अमेरिका को सीरिया में वो ब्रेड बांट रहा था। अरे यार तुमने ही मारा है इनको, बम तुम ही मारे हो, घर तुमने ही उजाड़ा है, वो तुम ब्रेड बांट रहा है उसमें। और जब बम मारे तो मीडिया नहीं दिखाई, क्योंकि फेसबुक यूट्यूब ट्विटर सब उन्हीं का है। और तुम ब्रेड बांट रहा है तो 15 रुपये का ब्रेड अच्छा है तो तुम मीडिया को दिखा रहा है। पर अभी भी स्टूडेंट्स को लगता है ना कि हायर स्टडीज के लिए अमेरिका जाना चाहिए। आपके पास भी ऐसे स्टूडेंट्स आते होंगे जो सब अमेरिका जाना चाहते। आप कभी जाना चाहते थे? नहीं, हम कभी नहीं जाना चाहते, ना जाना चाहते भी नहीं है। ऐसे एक आध बार कभी लेक्चर वेक्चर के लिए आया है, बट वो ये क्या है कि इतनी लंबी फ्लाइट है, 16 घंटा बैठे बैठे नहीं परेशान हो जाएगा वहाँ पे। तो बस इस वजह से हो गया, बट ऐसा नहीं। हमको अपने इंडियन एजुकेशन, हमको तो मतलब इंग्लिश मीडियम हम छोड़ दिए, हमारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था। मतलब हमने लिटरली, हमसे अगर कोई पूछे कि पूरी जीवन में सबसे अच्छा डिसीजन क्या था, तो हम इंग्लिश मीडियम छोड़ दिए थे। बस वहाँ पानी पीना सीखे थे। मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर, समझे में नहीं आता था पढ़ा क्या रहे हैं। लेकिन खौफ इतना, क्लास 5 में हमको कोई क्वेश्चन आंसर याद है, तो एक हमारी मैडम थी वहाँ पे, इतना मारती थी, अभी भी याद है कुछ चीज़ें, वो राइम्स, कुछ पोएम्स, कुछ वो डर के मारे याद था, समझ में नहीं आता कर क्या रहे थे यहाँ पे। फिर इधर आए हिंदी मीडियम में, तो लगने लगा कि नहीं भाई, तो समझ में आने वाली चीज़ है। तो मजाक उड़ता था क्या आपका? हाँ, इसलिए नहीं जाना चाहते कभी बाहर? ऐसा भी नहीं है, बट उतना समझ में नहीं आता। कोई भी चीज़ अपने रीजनल लैंग्वेज में अच्छे से समझ में आता है। सिर्फ हिंदी ना, और कोई लैंग्वेज ट्राई किया आपने? भोजपुरी। ये वो कुएं में मेंढक वाली बात हो गई कि वही, मतलब हिंदी और भोजपुरी आगे नहीं बढ़े? नहीं, वो मतलब आपका मन नहीं करता कहीं और जाके पढ़ाऊं मैं, पटना के अलावा कहीं बम्बई चला जाऊं, या महाराष्ट्र में कहीं स्कूल खोलूं, केरला में कहीं खोलूं? मैं बिहार से जाने का मन नहीं करता है। मतलब अजीब सी वो मिट्टी है, और एक कर्ज है। मतलब एक साधारण से लड़के को हमको बिहार ने एक खान सर बना दिया। तो ये कर्ज अगर हमें कोई एक हाथ में जन्नत दे देना, जन्नत तो छोटी चीज़ हो जाएगी, कोई बैकुंठ धाम दे देगा, तो मेरे लिए बिहार है, बैकुंठ धाम है, वही है। तो हम उसको कभी नहीं छोड़ सकते हैं। मेरे लिए सब कुछ है वो ज़मीन, वो मिट्टी। मेरे लिए वो मिट्टी नहीं है, मेरे लिए वो तिलक है माथे का। वो मिट्टी मेरा पूजा स्थल है। वो हम मतलब एक साधारण व्यक्ति जिसके पास हम अनानास कटता हुआ देखे हैं ना, तो हम सोचते थे कि एक दिन पैसा आएगा तो हम ये फल खाएंगे। तो हम सोचते थे कि एक दिन हम अनानास खाएंगे, वो काट के पीस में, तो 10-20 रुपये का